हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एक बच्चे ने पूछा है। बता देता हूँ क्या है ये। क्वेश्चन है हमारा 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा कण तांबे परमाणु क्रमांक दिया है 29 की एक पतली पन्नी द्वारा प्रकीर्णित हो रहे हैं। ठीक है, ये कण तांबे के अधिक से अधिक कितना निकट पहुंच सकते हैं। ठीक है, यदि इतनी ही ऊर्जा वाले प्रोटॉन होते तब कितने निकट पहुंचते। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं, समझ लो ध्यान से। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा कण है, तांबे की एक पतली पन्नी है। ठीक है, तांबे की पतली पन्नी, क्या हो रहा है, उसकी तरफ अल्फा कण भेजे जा रहे हैं। अल्फा कण, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्फा कण क्या होता है। हीलियम का जो नाभिक होता है उसे कहा जाता है अल्फा कण। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। और ये इस पर कितना होता है चार्ज, इस पर +2e चार्ज होता है, यानी कि 2 प्रोटॉनों का चार्ज इस पर होता है, तो धनावेश इस पर होता है। तो जब ये धनावेशित अल्फा कण नाभिकों के पास पहुंचेंगे जो इस पतली पन्नी के अंदर है, ठीक है ना, तो क्या होंगे, नाभिक धनावेशित होता है और स्ट्रांगली धनावेशित होता है। तो होगा क्या कि ये धनावेशित नाभिक इन धनावेशित प्रोटॉनों को दूसरी दिशाओं में जो है प्रतिकर्षित कर देगा। तो पूछा ये गया है कि 29 प्रोटॉन है कॉपर के अंदर। ठीक है, कॉपर के अंदर 29 प्रोटॉन है, Z बराबर 29 दिया है। 29 प्रोटॉन जिस नाभिक के अंदर हैं उसकी तरफ जब एक अल्फा कण बढ़ता है जिसमें 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये जब तेज स्पीड के साथ इसकी तरफ बढ़ता है और इधर से लगता है इसे प्रतिकर्षण बल, ये नहीं चाहता कि इसके पास आए, तो ये कितनी मैक्सिमम दूरी तक पहुंच सकता है, कहाँ पे आके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, वो वैल्यू हमें बतानी है। वो वैल्यू इधर से कितनी होगी, नाभिक की तरफ से वो वैल्यू कितनी है। इसी तरह का है, ये इसकी स्पीड लगातार घटती हुई आएगी इधर और ये इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। उसी तरह से है जिस तरह से हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, धीरे धीरे उसकी स्पीड घटती जाती है और एक पॉइंट पर आकर 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये उसी तरह केस है। प्रोटॉन अल्फा कण बढ़ रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है प्रोटॉन्स के बीच और इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है। और जब घटती घटती वेलोसिटी एक पॉइंट पे 0 हो जाती है तो वो पॉइंट कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी। ठीक है, तो ये दूरी किस तरह से निकलती है और क्या होगा, देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं उसका, कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को जब पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी वेलोसिटी घटते घटते
जीरो हो जाती है। तो वहाँ पर किस चीज़ का क्या हमने पढ़ा था, वहाँ पर आती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा थी, लगातार घटते 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 गतिज ऊर्जा जीरो हो जाती है और संपूर्ण ऊर्जा बन जाती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा लगातार घट रही है ऊपर जाने के कारण, और सारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में जहाँ पर बदल जाती है वहाँ पर वेलोसिटी हो जाती है जीरो। इसी तरह से यहाँ पर होगा, जब ये अल्फा कण चलता है तो इसके पास होती है गतिज ऊर्जा, जैसे इसके पास पहुँचता है इसकी वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा घटती है जब v की वैल्यू कम होगी। गतिज ऊर्जा जब घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा इसकी बढ़ती है, और जहां पर स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाती है गतिज ऊर्जा के, यानी कि स्थितिज ऊर्जा ही पूरी ऊर्जा बन जाती है, गतिज ऊर्जा खत्म ही हो जाती है, गति खत्म हो जाती है, v की वैल्यू जीरो हो जाती है, वहां पर ये रुक जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर होगा ऐसा पॉइंट जहां पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। गतिज ऊर्जा कौन सी है, प्रारंभिक में जो गतिज ऊर्जा थी, जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा जब पूरी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है तब ये रुक जाता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होनी है हमारी स्थितिज ऊर्जा के, और स्थितिज ऊर्जा कौन सी है यहाँ पर, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में। इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से है ये। ठीक है, क्या था ये टॉपिक, ये इस चैप्टर में है वैद्युत विभव में, इसको देख लेना अगर कहाँ है। ये रहा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशों किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिर ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R जूल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। ठीक है, तो K हमारा जब U के बराबर हो जाता है, और U क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, इस R को कह देते हैं R नोट। R नोट क्या है, निकटतम दूरी, उसी दूरी पे तो बराबर होगा, निकटतम दूरी, जिस दूरी पे ये बराबर हो जाते हैं वहाँ पे स्पीड जीरो हो जाती है। ठीक है, तो R नोट की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 1/4πε0 Q1 Q2 बटे K। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है R की वैल्यू, निकटतम दूरी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे Q1 Q2 की वैल्यू क्या है। तो हमारा Q1 है बच्चों अल्फा, और अल्फा में है 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, और Q2 है हमारा कोई परमाणु का नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक है Z। तो Z परमाणु क्रमांक और एक प्रोटॉन का चार्ज है Ze। ठीक है, तो ये देख लीजिए Q1 की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल के लिए। ठीक है, और जिस से टकराता है उसके प्रोटॉनों की संख्या Z और आवेश E। ठीक है, तो R नोट की वैल्यू आती है 1/4πε0 2ZE² बटे K। तो ये फॉर्मूला किसके केस में है, ये फॉर्मूला है अल्फा के केस में, क्योंकि अल्फा कण का चार्ज हमने यहाँ पे रखा है, एक अल्फा कण है और दूसरा है कोई Z परमाणु क्रमांक का नाभिक, जो हमें क्वेश्चन में दिया है Z बराबर 29। ठीक है,
तो ये था अल्फ़ा के लिए। अब दूसरी बात इसने की है प्रोटॉन के संबंध में। तो प्रोटॉन के संबंध में जब हम लिखेंगे तो प्रोटॉन का हमारा हो जाता है Q1। Q1 की वैल्यू होगी सिंपल E और ZE/K। तो वहाँ पर ये हो गया ZE²/K। तो ये है बच्चों प्रोटॉन का। ठीक है, तो पहले हमें अल्फ़ा की ज़रूरत है, तो अल्फ़ा वाला लिखते हैं R0 बराबर 1/4πε0 2ZE²/K। ठीक है, जेड की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी है 29 कॉपर है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ 2 इसी तरह से लिख लेंगे, जेड लिख लेंगे 29 और E² की वैल्यू है 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻⁻19 स्क्वायर था इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया है। मैं समझता हूँ कि ये बात आप समझते होंगे। के की वैल्यू कही है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 मेगा के लिए 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, एक जो है टर्म ई की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो बचता क्या है हमारे पास 9 × 2 × 29 × 1.6 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻19 -19 × 10⁻⁻6/5। ये चीज़ हमारे पास बचती है। पावर देख लेता हूँ मैं, 9 × 2 × 29 × 1.6 गुना 10 हो गया यहाँ पे, तो 10⁻⁻16 ये बचेगी। ठीक है, बटे 5। इसकी हमको कैलकुलेशन करनी है, इसे आप कर ही लोगे। ठीक है, मैं इसे बता देता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। उठ जा भाई। ठीक है, क्या है 9 × 2 × 29 × 1.6 बराबर आया 835 भाग 5। तो ये आ गया हमारा बच्चों 167.04 × 10⁻⁻16 या 1.67 × 10⁻⁻14 और SI में लिए थे हमने सब, तो ये इतने मीटर आ गया। इससे एक बात हमें और पता चलती है, और वो बात ये है कि नाभिकीय दूरियां देखो कितनी होती हैं, कितनी है 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर की आई है, यानी कि इतने करीब इसके ये पहुंच जाता है, लेकिन इसको छू नहीं पाता फिर भी। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के परमाणुओं को छू नहीं सकती। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इस तरह से था। दूसरा भी इसमें दिया है, उसे मैं कर देता हूँ। दूसरा है अगर प्रोटॉन होंगे तो क्या होगा। प्रोटॉन होगा तो फॉर्मूले में क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर 2Z² था, यहाँ पर केवल Z² है, तो इसी को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, देख लेना। ठीक है, गुणा 10⁻⁻14/2। तो 1.67 डिवाइडेड बाई 2.835 गुणा 10⁻⁻14 और ये हो गया 8.35 गुणा 10⁻⁻15। यानी कि प्रोटॉन अगर होता तो वो और नज़दीक चला जाता है इसके। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इस तरह से था। समझ में आ गया हो तो लाइक करना और कमेंट करके बता देना, नहीं आया हो तो पूछ लेना दोबारा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना डिप्रेशन में जाए, बिना टेंशन लिए मेहनत कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वे और ज़्यादा करें। बेस्ट ऑफ लक।